हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारा एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हायर कंपनी की पीसीबी है। आपने पहले हमारी एक वीडियो देखी होगी, उसमें हमारे पास ये कोरियर आया था महाराष्ट्र से और ये पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई थी। इन्वर्टर एसी की पीसीबी है हायर की। तो चलिए दोस्तों आज इसके अंदर रिपेयर करेंगे। इसके अंदर जो है E7 का एरर था। अभी जो मैं इसकी इंडोर की पीसीबी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, ना ही इसे अटैच करूँगा। सबसे पहले सीधा हम जो है आउटडोर की पीसीबी को ही चेक करेंगे और सबसे पहले आउटडोर की पीसीबी में हम देखेंगे फॉल्ट क्या है, क्योंकि इंडोर की जो मोस्टली पीसीबी होती है वो ओके रहती हैं। ज़्यादातर हमारा 90% फॉल्ट जो है आउटडोर में रहता है। तो जो E7 का फॉल्ट है दोस्तों वो आउटडोर यूनिट का है। चलिए उसे हम कैसे ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हमने इसके जो है रिएक्टर के वायर लगा लिए हैं और हमने जो है ये जो है इसकी सप्लाई लगा दी है। सप्लाई लगा के मैंने इसको चेक कर लिया, इसके अंदर शॉर्टिंग है। तो चलिए मैं आपको शॉर्टिंग दिखा देता हूँ कहाँ पे है। इसकी जो है 15 वोल्ट और जो 12 वोल्ट जो है इसकी वो शॉर्ट बता रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ मैंने इसको कैसी जो है शॉर्टिंग चेक करी। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करिए। और हमें जो भी आप हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो है फ़ोन जो है स्टैंड हो गया है। चलिए हम जो है आपको सप्लाई चेक कराते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारी पीसीबी है आउटडोर यूनिट की। और थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं फ़ोन की, अच्छे से नज़र आए आपको, ताकि आप देखने में आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको करा क्या था, अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डालूंगा मैं। ठीक है, ये देख लीजिए मैंने इसको कंटिन्यूटी मोड पे डाल दिया। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ तक का ये जो है हमारी जो इसके अंदर सप्लाई आ रही है, इसमें हो क्या रहा है, इसकी एसएमपीएस में फॉल्ट है। एसएमपीएस का जब मैंने ये वाला डायोड चेक किया, यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख लीजिए ये डायोड लगा हुआ है। इसको जब चेक किया ये मुझे शॉर्ट भरा था, देख लीजिए, देखिए ये डायोड शॉर्ट है। तो जब मैंने इन कैपेसिटरों पे चेक किया तो ये कैपेसिटर भी मुझे शॉर्ट बता रहे थे और जो 7815 लगा हुआ वो भी मुझे शॉर्ट बता रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायोड को जो है हम खाली करेंगे, फिर मैं आगे की आपको चेकिंग की प्रोसीजर बताऊंगा, क्योंकि जब तक हम लाइन को क्लियर नहीं करेंगे तो हमें फॉल्ट का पता नहीं चलेगा। तो चलिए इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छे वाले कंपनी का जो आपके पास एक आयरन होना चाहिए, एक बहुत बढ़िया शोल्डरिंग पंप होना चाहिए और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की पेस्ट होनी चाहिए। तब जो है आप इस काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास सोल्डरिंग पंप और दोस्तों ये जो पेस्ट है, इससे पेस्ट का हमारा ये बेनिफिट है, एक तो हमारी पेस्ट से जो है पीसीबी खराब नहीं होती, इस पर काले रंग के धब्बे नहीं पड़ते हैं। ठीक है, जिससे हमारी पीसीबी जो है, एक तो काले रंग के धब्बे नहीं पड़ते और प्लस हमारा जो प्रिंट रहते हैं वो प्रिंट खराब नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, हम किसी काम को करते हैं या आयरन की हीट ज़्यादा लगती है, उस कंडीशन में होता है क्या है, वहाँ के जो है प्रिंट सारे जो है ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जो हम इस पे ये पेस्ट और इस वाले आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे काम बहुत बढ़िया होता है और सफाई से भी होता है, हमारी सहूलियत के हिसाब से होता है। इसे हम खाली कर लेंगे और देखिए इस पंप की इतनी अच्छी वैक्यूम है, एक टाइम में जो है खाली कर दिया इसने। अगर आप ये पंप और सोल्डरिंग आयरन डिजिटल टेम्परेचर वाला ये सोल्डरिंग आयरन देख सकते हैं, अगर ये खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके कैश ऑन डिलीवरी खरीदिए और या फिर आप पहले पेमेंट करिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो इस डायोड को मैंने बाहर निकाल दिए। वीडियो हम कट नहीं करेंगे, वीडियो लंबी चलेगी, आपको देखना है ये फॉल्ट कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो शायद आपको ना पता चले। चलिए हम पहले डायोड को ही चेक कर लेते हैं, आगे फॉल्ट देखेंगे फिर। तो देखिए ये डायोड ही शॉर्ट बता रहा है हमें। ठीक है, अभी हम जो इन कैपेसिटरों पे शॉर्टिंग चेक करते हैं, क्योंकि हमारे जो इन कैपेसिटरों पे भी जो है शॉर्टिंग आ रही थी। अब हम देखते हैं, देखिए अभी हमारे कैपेसिटरों पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये देख लीजिए अभी कैपेसिटर चार्ज हुआ था और दोबारा से देखिए अब ये चार्ज होके बंद हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारा जो है कैपेसिटर पे अभी रीडिंग ओके है। तो ये डायोड ही मुझे जो है फॉल्टी नज़र आ रहा है। चलिए इसको फिर हम दोबारा से पेस्ट लगाते हैं और पेस्ट लगा के जो है इसको हम निकालते हैं, अच्छे से पेस्ट लगाएंगे। जब आप इन बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट को रखोगे, सॉरी दोस्तों, आप बढ़िया बढ़िया टूल्स को रखोगे ना, तो आप जब काम करोगे तो सामने वाला देख के ये नहीं कह सकता कि भाई ये काम हाथ से हुआ है या मशीन से हुआ है, आपका काम ऐसा होगा। ठीक है, अब ये पेस्ट ऐसी है, ये लो टेम्परेचर पेस्ट है, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे काम करती हैं।
और ये पंप देखिए वन टाइम में जो है इसे खाली कर देते हैं। तो देखिए डायोड हमारा नीचे निकल के गिर गया है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये रहा डायोड नीचे निकल गया हमारा। तो इसके अंदर जो डायोड लगा हुआ है, ये मैं इसका नंबर शायद इसमें साफ नज़र ना आए क्योंकि थोड़ा इसमें दिक्कत रहती है। $5100 SB5100, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी पीसीबी पड़ी है, मैं उसमें से निकाल के इस डायोड को लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये डायोड अभी करंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रेयर चांस होते हैं कि ये डायोड ख़राब होता है, ठीक है। चलिए मैं इसकी जगह जो दूसरा डायोड लगा देता हूँ और फिर हम पीसीबी को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे पास एलजी की पीसीबी है और इसके अंदर ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, इसे हम निकालेंगे। और इस पर भी जो है थोड़ा माइका वगैरह लगा हुआ है, इस पर भी हमें जो है पेस्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। और विदाउट पेस्ट जो है कई बार हमारा जो है काम नहीं बनता, तो हमें पेस्ट लगानी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी पेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। आप सोच रहे हैं कि सर ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं, तो भाई देखिए जो चीज़ हमने यूज करी है क्वालिटी के मामले में, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे ताकि आपका बेनिफिट हो। देखिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आईपीएम निकाल के दिखाया था आपको, विदाउट मशीन के आईपीएम निकाल के दिखाया था कि कैसे हम आईपीएम को जो है निकालते हैं। तो वो वीडियो देखिए जाके आप, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। वो सब कलाकारी जो है इसी आयरन और इसी पंप की मदद से मैंने वो पूरा आईपीएम निकाला था। आप 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार की मशीन से बच जाएंगे। तो वैसे अगर आप काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से निकलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम डायोड को बाहर निकाल के। और दोस्तों इस आयरन की एक और ख़ास बात है, इस आयरन के साथ जो है हमें, ये देखिए डायोड बाहर आ गया ना, बिल्कुल आसानी से आ गया बाहर। तो चलिए हम इस डायोड को जो है पीसीबी में लगाते हैं, ठीक है। इसका नंबर देख लेते हैं। इसका नंबर जो है थोड़ा अलग है, इसका नंबर थोड़ा अलग है दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं रोशनी कर देता हूँ थोड़ी सी। ये देखिए इसका नंबर थोड़ा अलग है, 1805G। ये थोड़ा नंबर अलग है, कंपनी अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो है ये सब करती हैं। चलिए मैंने थोड़ा लाइट के ऊपर जो है वो कर रखा था, कपड़ा डाल रखा था, रोशनी आँखों में लगती है ना इसलिए, तो यहाँ पे भी थोड़ा चमक बढ़ जाती है। तो मुझे बताओ कि आपको इस चमक में अच्छा दिखता है या फिर मैं कपड़ा डाल के रखूँ, ठीक है। इस डायोड लगाने का तरीका यही रहेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड है, ये वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, देख सकते हैं, ये रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायोड को लगा देंगे। वीडियो कट मत करना दोस्तों, कंप्लीट देखना और अच्छा लगेगा आपको। और मेरे को बताइए आप लोग किस चीज़ पे जो है वीडियो बनवाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों की नॉलेज अच्छे से बढ़ सके और आपका जो कुछ फ़ायदा हो सके मेरी वीडियो से। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ के ऊपर आप, टॉपिक के आप पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि हम हर बार जो है वीडियो में एक नई से नई जो है इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। चलो इस डायोड को लगा लेते हैं हम। थोड़ा सेटिंग करनी पड़ रही है इस डायोड की, क्योंकि ये डायोड जो है थोड़ा इससे छोटा है, इसकी जो टांगें हैं वो छोटी हैं। चलिए इसको थोड़ा मोड़ तोड़ के लगाना पड़ेगा, पर लगाएंगे ज़रूर इसे, छोड़ेंगे तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि पीसीबी तो करके देनी है। महाराष्ट्र से आई है और उनको जल्दी चाहिए पीसीबी, तो जल्दी चाहिए तो भाई आज रात को लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, किसी हालत में करके देंगे उनको ज़रूर। क्योंकि कोई भाई हमारे पे ट्रस्ट करके इतनी दूर से अगर पीसीबी भेजता है रिपेयरिंग के लिए, तो भाई हम ज़रूर उनका जो है काम करके देते हैं। अगर आप भी पीसीबी रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं करनाल का रहने वाला हूं, आप करनाल हमारे से जो है पीसीबी रिपेयर करवा सकते हैं, अगर करनाल के या करनाल के आसपास, ठीक है। अगर आप बाहर से हैं तो आपको कोरियर जो है पीसीबी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपको हम पीसीबी रिपेयर करके दे देंगे। चलिए यहाँ से एक हाथ से करना पड़ेगा अभी मुझे काम, एक हाथ से ही एक बार शोल्डिंग हो जाए, थोड़ा शोल्डिंग पकड़ लेंगे, फिर इसको शोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। चलिए थोड़ा सा पकड़ लिया इसने,
अब इसकी हम जो अच्छे से शोल्डिंग कर देते हैं। और दोस्तों काफ़ी भाई सोच रहे होंगे, कमेंट भी करेंगे कि सर आपने इसकी जब शॉर्टिंग थी तब आपने सप्लाई दे के नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा कि दोस्तों सप्लाई दे के करेंगे क्या, कि अगर जब फॉल्ट ही मुझे मिल गया, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात थी, फिर आप लोग भी वीडियो आगे करके देखते, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा डायरेक्टली जो है क्यों ना फॉल्ट को पकड़ के फॉल्ट को रिपेयर करा जाए। फिर आप सोचेंगे कि सर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए भाई मैंने ये सब नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। और अब यहाँ पे जो है शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग तो नज़र आ रही थी क्लियरली। ठीक है, अब इस डायोड पे हम दोबारा शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि हमें डायोड को पहले क्लियर करना है कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो देखिए अब ये डायोड शॉर्ट नहीं है, रीडिंग आ रही है हमारी मीटर में, देख सकते हैं। अब इधर से चेक करेंगे, अब भी शॉर्ट नहीं है। चलिए अब इसको डायोड मोड पे लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए अब पलट के लगाएंगे थोड़ा। इसमें दो रीडिंग इसलिए आती हैं दोस्तों, क्योंकि ये कैपेसिटर के साथ जुड़ा रहता है, तो हम दोनों तरफ से चेक करेंगे तो दोनों तरफ से रीडिंग देगा। एक साइड से हमारा डायोड रीडिंग देगा और दूसरी साइड से हमारी कैपेसिटर के साथ रीडिंग देगा। ठीक है, अभी ये कैपेसिटर की साइड से रीडिंग आ रही है हमारी, इसलिए ये ऐसे इतनी रीडिंग जा रही है, डाउन आ रही है, ये कैपेसिटर की वजह से। चलिए अभी मैं इसकी जो है ये जो कैपेसिटर लगे हुए थे इन पे एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा। देखिए अभी कोई रीडिंग, अभी कोई जो है शॉर्टिंग नहीं है। कैपेसिटर देखिए चार्ज हो रहे हैं और उसके बाद डिस्चार्ज हो रहे हैं, देख लीजिए बिल्कुल जो है हमारे यहाँ से ओके हो चुका है। अभी हमारा जो 78.5 और 78.15 लगा हुआ है उसे और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है, शॉर्टिंग नहीं है, डायोड रीडिंग है। ये कैपेसिटर की वजह से है, क्योंकि कैपेसिटर इसकी लाइन में लगा हुआ है। अब 78.5 को चेक कर लेते हैं हम। ये देख लीजिए, देखिए ये कोई भी जो है शॉर्टिंग नहीं है। अब इस पीसीबी को हम एक बार सप्लाई देके चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करो। अगर आपको ना अच्छी लगे तो भी हमें कमेंट करके बताया करो दोस्तों। हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि हमारी वीडियो में क्या कमियां थी, ठीक है, या हमने आपको कुछ गलत बताया या फिर आपको समझ में नहीं आया, वो हमें कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें फटाक से। चलिए हम न्यूट्रल लाइन देंगे इसको, देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए, लाइन न्यूट्रल, एसी न्यूट्रल, एसी लाइन। चलिए इसे मैं सप्लाई देता हूँ और पीछे से हम चेक करेंगे इसकी फिर सप्लाई। तो दोस्तों देखिए हमारे इसके अंदर दोनों एलईडी ऑन हो चुकी हैं, ठीक है, और रिले की भी आवाज़ आ गई है। चलिए मैं इसके ना एक बार आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, क्या इसके वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सारा खेल जो है वोल्टेज के ऊपर होता है हमारा। ठीक है, अभी जो मैंने डायोड चेंज किया था उसके कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे तो देख सकते हैं 11 वोल्ट बन गए हमारे। और ये हमारी ग्राउंड है, इधर से इसी ग्राउंड से हम आगे सप्लाई चेक करेंगे। ये हमारा ये ग्राउंड, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट का है टेस्टिंग पॉइंट। ये देखिए ये हमारा 5 वोल्ट बन गए, ये 5 वोल्ट का टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ बकायदा 5 वोल्ट। और यहाँ पे हमारा ये 12 वोल्ट का है टेस्टिंग पॉइंट। यहाँ माइका लगा हुआ, थोड़ा दिक्कत आ रही है चेक करने में, क्योंकि थोड़ा वो गोंद टाइप का होता है इसलिए दिक्कत आती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे 11.95 वोल्ट बन रहे हैं, 12 वोल्ट ओके हैं हमारे, ठीक है। और चेक कर लेते हैं और कोई वोल्टेज तो नहीं रहे। यहाँ पे ये हमारा 15 वोल्ट का टेस्टिंग है, ये देख लीजिए ये 15 वोल्ट की। तो हमारी पीसीबी जो है ओके हो चुकी है। हमारा इंडोर का पीसीबी जो है बिल्कुल ओके था, आउटडोर में ही फॉल्ट था। बाकी इस पर हम कंप्रेसर लगा के चेक कर लेंगे और इसकी वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे टेस्टिंग की, क्योंकि अभी जो है वीडियो 14 मिनट की हो चुकी है, आप देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहूँगा, अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेन वोल्टेज यही होते हैं हमारे 15 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट जो हमारे होते हैं वो रिले के लिए होते हैं, 15 वोल्ट जो होते हैं हमारे वो आईपीएम के लिए होते हैं, 5 वोल्ट जो होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए होते हैं, जो ये यहाँ पे हमारा मेन आईसी लगा हुआ है, ठीक है। तो इन कैपेसिटरों को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया, सारी एलईडी ऑफ हो चुकी हैं।
इस वाले कैपेसिटर पे भी हम लगा के चेक कर लेंगे इसको। चलिए, ये हो गया डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, कंप्रेसर चला के चेक कराएंगे आपको।